2 में विभाजित किया है। अगर कभी भी इस तरह से दे कि एक लाइन को, ए भी एक लाइन है जिसको सी बिंदु जो है 1:2 में विभाजित करती है, तो AC अनुपात सी भी बराबर 1:2 लिख सकते हैं, या फिर इस रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? तो आगे बढ़े। अब यही चीज हम वेक्टर में अप्लाई करेंगे, ठीक है? वेक्टर में अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक वेक्टर ले लेते हैं PQ, ये PQ एक बिंदु हो गया ये P, और ये बिंदु हो गया आपका Q, ठीक है ना? अब स्थिति सदिश मापने के लिए कहां से नापते हैं हम? ओरिजिन से मापते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर ऐसे खींच लेते हैं लाइन, सॉरी ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये ओरिजिन मान लेते हैं ये। तो स्थिति सदिश क्या होगा सर? स्थिति सदिश यहां से, ठीक है, और P बिंदु का स्थिति सदिश सर ये होगा, ठीक है? अब कहें कि एक बिंदु आप लीजिए जो इसको, इस बिंदु को है ना, इसको हम ले लेते हैं R ले लेते हैं। इस लाइन को जैसे यहां पे विभाजित कर रहा था ना 3 और 6 में, उसी तरीके से इसको M/N में विभाजित कर रहा है, ठीक है? तो इसको हम ले लेते हैं M और इसको ले लेते हैं हम N। M और N में विभाजित कर रहा है। ये ठीक है? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, तो हम इसको मिला लेते हैं पहले। कोई दिक्कत? OR सदिश हमको ज्ञात कर लेना, ठीक है? चले आगे। यहां पे 2 त्रिभुज मिला, एक पहला त्रिभुज ये मिला और दूसरा त्रिभुज ये मिला। देखिए यहां पे दिया क्या है कि PR एक वेक्टर है, PR एक वेक्टर है। इसको क्या किया है कि 2 भागों में बांटा है। कौन कौन? तो PR नहीं, PQ एक वेक्टर है। PQ एक वेक्टर है जिसे R बिंदु M और N में क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया है। तो हम क्या लिखेंगे बोलो तो? PR बटे RQ वेक्टर ना, दिशा चेंज मत करिएगा। कहां से जा रहा है? P से R, फिर R से Q। तो P से R के लिए क्या है? M बटा M बटा N। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं ना हुआ यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए हमको ज्ञात करना है PR और क्या ज्ञात करना है? RQ। तो चलो त्रिभुज के नियम से चलते हैं। त्रिभुज ORQ में पढ़ चुके हैं, देखिए इधर त्रिभुज ORQ में, ORQ ये त्रिभुज जो बन रहा है इसमें देखना है। लिख सकते हैं, मान लेते हैं वेक्टर का मान है A और इस वेक्टर का मान लेते हैं B, या फिर कुछ भी मान, इसी को मान लेते हैं वेक्टर A और इसको मान लेते हैं वेक्टर, ठीक है? तो बताइए OR वेक्टर प्लस, बोलते जाइएगा, RQ वेक्टर प्लस की माइनस? सर माइनस QR नहीं, OQ, माइनस का चिन्ह तो लगा ही दिए। OQ वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो हमको निकालना क्या है? RQ का मान। RQ का मान कितना हो जाएगा? वेक्टर RQ बराबर, इसको इस तरफ ले जाएंगे तब OQ और इसको इस तरफ लेके जाएंगे तब OR। चलिए OQ वेक्टर का मान कितना हो जाएगा? OQ वेक्टर B, और OR का मान कितना है? वेक्टर R मान लेते हैं, वेक्टर R। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? फर्स्ट। अब त्रिभुज OPR में लिख लेते हैं, बोलते जाइएगा, वेक्टर OP प्लस वेक्टर PR माइनस OR बराबर 0। हमको निकालना है किसका मान? PR, वेक्टर PR बराबर क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तब OR माइनस OP। OR का मान कितना हो जाएगा? R माइनस OP का मान कितना हो जाएगा? वेक्टर A। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? तो इसको मान लेते हैं वेक्टर, सॉरी इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। अब इसको 1 मान लेते हैं, तो इसको 2 मान लो, और इसको क्या मान लेते हैं? 3। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, चूंकि वेक्टर PR बटे वेक्टर RQ बराबर कितना है? M बटे N। इतना बराबर क्या है? वेक्टर R माइनस वेक्टर A बटे, इसका मान बता दीजिए RQ का, वेक्टर B माइनस वेक्टर R बराबर कितना है? M बटा N। आगे अब तीसरा किसी गुना करें, N वेक्टर R माइनस N वेक्टर A बराबर M इंटू वेक्टर B माइनस M इंटू वेक्टर R। अब R को एक तरफ कर लें, तो R को एक तरफ करेंगे तो N वेक्टर R प्लस M वेक्टर R
एम बी प्लस एन वेक्टर ए, क्लियर है ना? अच्छा, दोनों में आर वेक्टर कॉमन हो गया, तो एन प्लस एम बराबर क्या हो जाएगा? तो आर वेक्टर का मान कितना हो जाएगा? आर वेक्टर का मान एम बी प्लस बटा कितना? एम प्लस एन। यही हो गया अंतर विभाजन का फॉर्मूला। देखिए एक लाइन है, फॉर्मूला याद करेंगे, एक लाइन है ना? ये है लाइन पी और ये लाइन क्यू, और ये बिंदु है अगर आर, ये बिंदु है आर, कितना है कितना में? ये बिंदु एन में विभाजित कर रहा है ना? तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे एम प्लस एन, ऊपर में लिखेंगे एम प्लस एन, एन प्लस एन। यहाँ पे एक बार लिखेंगे वेक्टर बी और यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर ए। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वेक्टर बी है और यहाँ से यहाँ तक वेक्टर ए है, तो इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना, बस इतना, यही फॉर्मूला है, यही को तो सिद्ध किया है। देखो ना, हम फॉर्मूला बताइए, हम बता रहे हैं। दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर है, दो वेक्टर दिया हुआ है और इसको विभाजन किया है ए और एन के रूप में, ठीक है? ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है अंतर विभाजन का? अंतर विभाजन का फॉर्मूला हो जाएगा अंतर विभाजन। अंतर विभाजन का क्या फॉर्मूला होगा? ये मान लेते हैं कि ओरिजिन बिंदु ओ है ना? तो अंतर विभाजन मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई भी बिंदु होगा और इसको आप मान है आर, तो ओ आर का मान कितना होगा? मतलब इसको एम और एन में की बिंदु जो है विभाजित कर दे। तो ठीक है, देख लेते हैं क्या हो जाएगा। लिखेंगे डायरेक्ट एम प्लस एन बटे एम प्लस एन। यहाँ पे किसको लिखते हैं? सर बी वेक्टर को लिखते हैं, और यहाँ पे किसको लिखते हैं? ए वेक्टर। ये बी वेक्टर हुआ और ये वेक्टर ए हुआ, सीधे उल्टा लिखते हैं, बी वेक्टर और ए वेक्टर। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? नहीं हुआ। चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। बिंदु पी और क्यू, बिंदु पी है और एक बिंदु क्या है? क्यू है। कह रहा है कि ओपी, ओपी मतलब कोई ओरिजिन से कह रहा है ना, ओरिजिन से, ये बिंदु क्या है? ओरिजिन। ओपी, ओपी बराबर कितना है? 3 माइनस 2b, और OQ का मान कितना दिया हुआ है? OQ का मान दिया हुआ है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। कह रहा है एक ऐसा बिंदु R है स्थित है जो PQ को मिलाने वाली रेखा को कौन सा बिंदु? R ना 2:1 में विभाजित करता है। तो आपसे पूछ रहा है, तब आपसे पूछ रहा है अंतः और बाह्य विभाजन, यही पूछ रहा है। यह हो गया पी आर जो है हो गया अंतः विभाजन, और बाह्य विभाजन अभी रुक जाइए। अंतः विभाजन पहले निकाल लेते हैं। OR का मान, OR का मान निकाल लें डायरेक्ट। OR का मान बताइए क्या होगा? तो सर पहले लिख लेते हैं 2 प्लस कितना 1 बटे कितना 2 प्लस 1 यानी कितना 3। चलिए इसके साथ किसको लिखेंगे? इधर वाला डायरेक्ट सूत्र में लिखेंगे कि फिर इस पे हम चले, है ना? तो डायरेक्ट बताइए क्या लिखेंगे? 2 के साथ क्या लिखेंगे? A प्लस, और इसके 1 के साथ क्या लिखेंगे? 1 के साथ क्या लिखेंगे? 3A माइनस 2B। बस यही तो करना है, हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे हम? 2A प्लस 2B, और बोलिए प्लस 3A माइनस 2B बटे कितना हो जाएगा? 3 2 कितना हो गया? 3। तो OR का मान कितना हो गया? 5A बटे 3। तो ये क्या निकला? अंतर विभाजन ना। चलिए अंतर विभाजन, यहाँ पे अंतर विभाजन लिख लेना, अंतर विभाजन। PQ का अंतर विभाजन निकल गया, कितना OR ना? हाँ जी अंतर। बाह्य विभाजन नहीं, अरे बाह्य विभाजन निकालना है ना, कुछ नहीं करना। देखो खाली माइनस माइनस लगा देंगे, बाह्य विभाजन हो गया। खाली बीच में खाली माइनस लग जाएगा। अब कैसे होगा वो सिद्ध कर देते हैं, वो बाद में लास्ट में एक फॉर्मूला लिख देंगे, दोनों क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न, इसमें भी दोनों निकालना है, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन। देखो बाबू, एक बी बराबर इतना है, क्यू बराबर इतना है। विभाजन बिंदु, विभाजित करने वाला बिंदु R का स्थिति सदिश, R का स्थिति यानी OR ज्ञात करना है। तो ये 2 है और ये कितना है? 1 है ना? गुना कर लें। तो चलिए OR का मान बताइए। अंतर विभाजन निकाल रहे हैं ना, तो हम लिख देते हैं अंतर विभाजन। छोड़ो ना, समझ रहे हैं ना? अंतर विभाजन है 1 2 है। बोलिए 2 में कितना गुना करें? माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस A कैप, बना ना? बिल्कुल। प्लस बताइए I कैप प्लस 2 J कैप माइनस A कैप, कितना गुना कर दें? 1 बटे 2 प्लस 1।
माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप बटा कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, माइनस i कैप प्लस 2 2 4 j कैप प्लस k कैप बटे कितना 3। ये हो गया अंतर। हो गया आपका। समझ में आ गया? तो आपसे प्रश्न तो यही करेगा ना, वो जो हम सिद्ध किए थे वो फार्मूला कैसे आया, हम ये सिद्ध किए थे। मैथ ऐसे ही। अच्छा, तो इसी में अगर बाह्य विभाजन कहे तो उससे कुछ नहीं करना है, खाली माइनस लगा देना है, बस हो गया। बीच में बाबू ये वाला उदाहरण नहीं है, प्रश्न है। उदाहरण भी मैं 10.2 का है, 10.2 का प्रश्न संख्या 15 है। इसका मतलब समझ लेना, देखिए मतलब समझिए इसका। एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। स्थिति सदिश निकाल सकते हैं यहाँ से। यह दिया हुआ है OP और ये हो गया आपका OQ, और एक बिंदु ले लेते हैं R ना। तो R का स्थिति सदिश पूछ रहा है। स्थिति सदिश मतलब कहां से, ऑरिजिन से, यही आपसे पूछ रहा है ना। और कितना इंटू कितना विभाजित कर रहा है, m इंटू n। और कोई दिक्कत, P से Q कह रहा है ना, इसलिए लिखा है। अब फिर नीचे से लिखेंगे तो m n यहाँ करेंगे और क्या। ई बिंदु का मान देखो कितना दिया हुआ है। ई बिंदु का मान दिया हुआ है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और इसका मान दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, है ना। तो इस बिंदु का मान पूछ रहा है, इस बिंदु का मान क्या होगा। तो इस बिंदु का मान कितना निकला, माइनस i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप बटे कितना 3। देखिए तो विभाजन कितना प्रकार का है, विभाजन 2 प्रकार का। एक हो गया आपका अंतः विभाजन, अंतः विभाजन, और एक हो गया बाह्य विभाजन। ठीक है, अंतः विभाजन यदि करेंगे तो देखिए 2 बिंदु ले लेते हैं P और एक बिंदु ले लेते हैं Q। ठीक है, Q वो मान लेते हैं विभाजन Q कौन बिंदु पर हो रहा है, R पर हो रहा है ना। P से Q तक ये बिंदु हो गया R, ये हो गया आपका M और ये हो गया आपका N। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, स्थिति। ये स्थिति सदिश हो गया, इसका स्थिति सदिश ये हो गया। तो ये पूछ रहा है R का पोजीशन वेक्टर बताइए। तो OR बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे OR बराबर बताइए कितना हो जाएगा। ई वेक्टर अगर A है, ई वेक्टर अगर B है तो क्या लिखेंगे, M इंटू कितना वेक्टर B प्लस M इंटू कितना वेक्टर A बटे क्या लिखेंगे, वेक्टर A प्लस वेक्टर। ये हो गया किसका फॉर्मूला, अंतः विभाजन का। कुछ नहीं करना है, A प्लस B, ऊपर में क्या लिखना है A प्लस B। अच्छा, याद रखने के लिए आसान है, वेक्टर B प्लस वेक्टर A, बस इसमें m लिखेंगे, इसमें n लिखेंगे। बोले याद हो गया। तो यही है अंतः विभाजन का फॉर्मूला। अब हम लोग देख लेते हैं बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में कुछ नहीं करना है, बीच में क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, बस हो गया बाह्य विभाजन। तो याद हो गया। तो अंतः विभाजन हो गया। अब देखते हैं बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन OR बराबर क्या हो जाएगा, MB माइनस NN बटे कितना, वेक्टर B माइनस सॉरी बटा m प्लस कितना हो गया, यही ना। और ये होता है ठीक है। अब लेके चलते हैं बाह्य विभाजन में। OR का मान कितना हो जाएगा बोलो, MB माइनस NA बटे कितना m माइनस, है ना। अब बाह्य विभाजन क्या होता है देख लो। एक बिंदु ले लेते हैं, ये वेक्टर P Q है, ये वेक्टर P है, सॉरी ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। ये ओरिजिन हो गया आपका, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, अब एक बाह्य विभाजन ले लेते हैं। तो ये बिंदु ले लेते हैं R, इसको कितना इंटू कितना विभाजित करता है, m और n में विभाजित करता है। यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देते हैं P और यहाँ पे लिख देते हैं Q। यहाँ से यहाँ तक विभाजन है m और यहाँ से यहाँ तक विभाजन है n। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर OR ना, पोजीशन वेक्टर OR का मान कितना हो जाएगा, m इंटू वेक्टर B माइनस, अच्छा वेक्टर B कौन है, वेक्टर A है ये वाला और वेक्टर B है ये वाला। तो m इंटू वेक्टर B
माइनस एन इंटू वेक्टर ए बटे एम माइनस ए। कुछ नहीं करना है, इसमें पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है, बस यही करना है। देखिए बाबू, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q और ये बिंदु है R। इस बिंदु का नाम है x1, y1 और z1, ठीक है। P x1 y1 और कितना z1 और Q का मान कितना है x2 y2 और z2। तो इस R बिंदु का मान कितना है, तो हमको x y और z। अब R बिंदु का मान पूछ रहा है कि बताइए कि x और z का मान क्या होगा, है ना। तो चलिए x बराबर क्या होगा बोलो। अच्छा, इसको किस अनुपात किस में बांट रहा है, m और n में डिवाइड कर रहा है। तो हम लिखेंगे सर m प्लस n बटे m प्लस n। यहाँ पे लिख देंगे x2 और यहाँ पे लिख देंगे x1। तो ये x का निकल गया। अब इसी तरह से y का निकालिए, y बिंदु का निकालिए, लिखेंगे m प्लस n बटे m प्लस n। यहाँ पे लिखेंगे y2 और यहाँ पे लिखेंगे y का निकल गया पॉइंट। z का पॉइंट बताइए, m प्लस n बटे m प्लस n। और यहाँ पे क्या लिखेंगे z2 माइनस प्लस ना z2 प्लस z1। तो ये तो हो गया आपका क्या, किसका निकल गया, तो इसका निकल गया आपका r का निकल गया, r बिंदु निकल गया। तीनों बिंदु का मान क्या होगा निकल जाएगा। अब आगे पूछ सकता है बाह्य विभाजन होगा तब बताइए। तो कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी अरे शांत रहो। तो प्लस के स्थान पे क्या लिख देंगे, केवल माइनस 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 माइनस। तो अंतर विभाजन के लिए फॉर्मूला होगा प्लस में और बाह्य विभाजन का फॉर्मूला होगा माइनस में। अब यहाँ पे r बिंदु कहाँ पे होगा, तो ये बिंदु हो गया P और ये बिंदु हो गया आपका Q। तो r बिंदु कहाँ होगा, तो r बिंदु बाहर होगा। तो आप यहाँ पे ले r बिंदु यहाँ पे ले लीजिए, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक विभाजन हो गया m में और यहाँ से यहाँ तक विभाजन हो गया n में। बाह्य विभाजन कहीं रहे तो ये बताइए, याद हो गया ये पूरा, बिल्कुल ना। अब दो बिंदु ले लेते हैं, स्थिति सदिश ज्ञात करना है। तो एक बिंदु लेते हैं बिंदु P और एक बिंदु ले लेते हैं Q, ठीक है। इसका मान बताइए, x i कैप प्लस y प्लस z k कैप 1 1 1, ठीक है। Q का मान बताइए, x2 i कैप y2 j कैप और z2 k कैप। तो अंतर विभाजन में कोई बिंदु यहाँ पे होगा r, इसका स्थिति सदिश पूछ रहा है, ओरिजिन से ये पूछ रहा है आपसे इसका स्थिति, यानी r का स्थिति सदिश बताइए, स्थिति सदिश। अच्छा, इसका विभाजन किसमें हो रहा है, m और n में। तो इसको कितना गुना करेंगे m से, इसको कितना गुना करेंगे n से। तो बराबर क्या हो जाएगा, x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप इनटू कितना गुना करें n से प्लस इसमें बोलिए x1 i कैप y1 j कैप और z1 k कैप बटा यहाँ पे m ना, m प्लस n। ओके, अब हम कहेंगे सर मध्य बिंदु का निकालो, मध्य बिंदु का निकालो। तो मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, m अनुपात n बराबर 1 अनुपात 1। अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2। तो कुछ नहीं करना है, x बराबर क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 बाई 2, y बराबर क्या हो जाएगा, y1 y2 बाई 2 और z बराबर क्या होगा, z1 प्लस z2 बाई 2। ओके, तो मध्य बिंदु वाला क्लियर। यानी कि जहां पे आप m और n लिख रहे हैं ना, वहां पे क्या लिखेंगे, 1 और 1 और बटा में क्या कर देंगे, 2। तो मध्य बिंदु का निकल गया, ठीक है। तो अब चलिए देख लेते हैं इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसका अब आपसे पूछ रहा है बाह्य विभाजन विभाजन बताइए। तो बाह्य विभाजन बना सकते हैं क्या इसका, चलिए बताइए। ओ क्यू का ओ आर का बाह्य, ये बाह्य विभाजन पूछ रहा है, बाह्य विभाजन बताइए कितना हो जाएगा। तो 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप इंटू कितना 1 बटा कितना 2 माइनस 1, ठीक है। अब करो गुना करो, माइनस 2 आई कैप
प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप बटे कितना हो जाएगा बटे 1 माइनस 3 आई कैप और सी में कितना हो जाएगा 0 ना 0 और सी में कितना हो जाएगा प्लस 3 के कैप हो गया आंसर। ठीक मध्य बिंदु याद करना देखो यह है पी बिंदु कितना है 2 3 4 और क्यू कितना है 4 1 और -2 ये पी बिंदु है और ये क्यू बिंदु है। मध्य बिंदु आर है ये आर याद करना 1 और 1 में है ना तो ये कितना हो जाएगा आर बिंदु का मान बताइए 2 प्लस बाय कितना 2 3 प्लस बाय 2 4 माइनस बटे 2 तो आर का मान कितना हो जाएगा बोलो 6 बटे 2 यानी कितना 3 2 1 और 1। अगर आपको स्थिति सदिश निकालना है ओ आर का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप हो गया। है क्या सदिश ए बराबर कितना दिया हुआ है 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप कितना हो जाएगा बोलो 3 आई 9 प्लस कितना 16 16 32 और 32 और 8 कितना हो गया 40 है 45 हो जाएगा ना। तो वेक्टर बी का मान कितना दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा √6 और उसी तरह से वेक्टर सी का मान दिया हुआ है कितना आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकल जाएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 है ना 9 1 10 रूट अंदर कितना आ जाएगा 35। हम यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं इन दोनों का स्क्वायर करेगा तो इसके बराबर हो जाएगा ना देखिए 3 सदिश है ना एक का मान कितना है वेक्टर √6 एक का मान कितना है √35 और एक का मान कितना है √40 है ना। तो हम लिख सकते हैं ना मान लेते हैं वेक्टर ए है ये ए है बिंदु ए बिंदु सी है बी है बिंदु सी है तो हम नहीं लिख सकते हैं BC का स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर है ना। अगर ऐसा होता है तो हम कहें कि समकोण त्रिभुज के क्या है शीर्ष हैं तो हम नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे इसी प्रकार से लिख सकते हैं ना देखिए वेक्टर सी का भी होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का भी होल स्क्वायर बराबर वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का भी होल स्क्वायर है ना। अर्थात ये किसके समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं के शीर्षों का निर्माण करते हैं। आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। तो आज हम केवल विभाजन देखिए एक बार फिर से पूरा रिवीजन करवा देते हैं। विभाजन 2 प्रकार का एक अंतर विभाजन एक बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन रहेगा तो कुछ नहीं करना है बीच में प्लस अरे पूछता है बहुत पूछता है देखो आइए बैठो। विभाजन 2 प्रकार का एक हो गया अंतर और एक हो गया बाह्य। ये बिंदु P है ये बिंदु Q है अंतर विभाजन हो गया M और N के रूप में ठीक है। तो चलिए 2 वेक्टर है वेक्टर A ये पोजीशन वेक्टर है ये वेक्टर A और ये वेक्टर है क्या B। तो अंतर विभाजन क्या होगा B गुने M प्लस A गुने N बटे जो विभाजन होता है M प्लस ठीक है। इसमें क्या होता है बाह्य विभाजन में कुछ नहीं कॉपी इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अब कहे कि इस बिंदु का मान बताइए हर एक बिंदु का मान बताइए सर कैसे। तो ये बिंदु दिया हुआ है ये बिंदु दिया हुआ है P x1 y1 और z1 और Q दिया हुआ है x2 y2 और z2 और इसके बीच में एक बिंदु है P R ना। तो R का मान बताइए कितना हो जाएगा x बराबर मान लेते हैं कि यह है x y और z। चलिए बताइए x का मान कितना हो जाएगा x2 है ना x2 m और n होता है ना। तो इसको मैं कितना से गुना कर देंगे m से प्लस x1 में कितना से गुना कर देंगे n से बटा कितना 2 ठीक है ना। तो कुछ करना नहीं है
क्या लिख देंगे यहाँ पे x1 प्लस x2 बटे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो y का मान बताइए y1 प्लस y2 बटे कितना, और इसका मान बताइए z1 प्लस z2 बटे अंतर विभाजन। बाह्य विभाजन में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z। अच्छा मध्य बिंदु थोड़ी होगा उसमें बाह्य विभाजन में, बस अंतर विभाजन में ही मध्य बिंदु होगा बीच में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब स्थिति सदिश पूछ रहा है, आपका स्थिति सदिश क्या होगा, तो इसके साथ क्या लगाएंगे आई कैप, इसके साथ क्या लगाएंगे जे कैप, और इसके साथ क्या लगा देंगे के कैप। स्थिति में केवल आई ये कैप इन से लगाना है जी, स्थिति सदिश जब पूछेगा ना तो कैप लगाना होगा, आई कैप जे कैप। बस इतना ही आज का क्लास था। इतना क्यों लिखेगा, आज का क्लास इतना ही है।